आत्मनिर्भर विमेंस एसोसिएशन ने ब्रज की 2 दर्जन उद्यमी महिलाओं को सम्मानित कर अन्य महिलाओं के सामने नजीर पेश की। ये सभी महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। अनवा 4th बिजनेस विमेन अवार्ड्स 2022 बड़े ही सफल अंदाज में आलीशान तरीके से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अनुभवी टीम ने सुव्यवस्थित तरीके से 2 दर्जन उन महिलाओं का आवेदन आने के बाद सिलेक्शन किया जो कि हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सेवा उद्योग, ई-कॉमर्स, लोक कला व लघु उद्योग आदि जैसे क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुकी हैं। इन महिलाओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमा मालिनी, विशिष्ट अतिथि नगर आयुक्त अनुनय झा और जिला लघु उद्योग केंद्र के आयुक्त रामेंद्र कुमार और प्रसिद्ध उद्योगपति कुलवीर सिंह, पप्पू ढाबे वालों ने ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अनवा विमेंस अवार्ड पाने वाली ब्रज की हस्तियों में भावना शर्मा, डॉक्टर वर्तिका किशोर, हेमलता कसेरा, सीमा मोरवाल, राधिका क्षेत्रपाल, उपासना गुप्ता, पारुल अग्रवाल, कुसुमलता, रेणुका आदि सहित 24 महिलाओं को इस मंच से सम्मानित किया गया। मथुरा में एक अलग तरह के कार्यक्रम में मिले सम्मान को पाकर ब्रज लोक कला के लिए कार्य करने वाली सीमा मोरवाल और उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली पारुल अग्रवाल ने अपने मन के उद्गार कुछ इस तरह रखे। सीमा जी, आपको किस क्षेत्र में इन्होंने यहाँ सम्मान दिया है और कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, मुझे ये जो सम्मान इस बार इन्होंने दिया है ब्रज आइकॉन का, कल्चरल आइकॉन के लिए दिया गया है। और जैसा कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, क्योंकि संगीत का विषय बिल्कुल और जिसमें लोक कलाओं का विषय तो बिल्कुल ही विविध है, तो उसमें महिलाओं को रोजगार कैसे दिया जाए ये प्रश्न था। और इसी ओर मैंने अधिक से अधिक पूरे प्रदेश में, देश में प्रशिक्षण शिविर चला कर वहाँ महिलाओं को डांस ग्रुप बनाकर उनको कलाओं का भी संरक्षण किया है, उसके साथ साथ उन महिलाओं को भी रोजगार परक रास्ते पर मैंने ले जाने का प्रयास किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अनवा बिजनेस एसोसिएशन को, जिसके थ्रू मुझे ये सम्मान मिला है। और थैंक्स टू अनवा वंस अगेन। और ये जो मोदी केयर है, ये सिर्फ लोगों को नाम, फेम एंड मनी ही नहीं दे रहा, बल्कि एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अपने घर बैठे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आप कब से इससे जुड़ी और कैसे जुड़ी? अनवा मोदी केयर से? मोदी केयर बिजनेस को मुझे करते हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं और मैं इसको अभी एट प्रेजेंट 400 से 500 लेडीज़ के साथ आगे बढ़ा रही हूँ। एंड आई रियली फील प्राउड कि मोदी केयर जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे लेडीज़ को कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रमोट करता है। उससे पहले आप क्या करती थी और कैसे ये आपके प्लान आया मोदी केयर से, कैसे जुड़ी? मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी और मैं हमेशा से कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे मोदी केयर मेरी एक फ्रेंड के थ्रू अप्रोच किया गया, जो मुझे अच्छा लगा। धीरे धीरे स्टार्ट किया तो इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और उसके साथ साथ आज मेरे साथ 400 से 500 लेडीज़ और जुड़ी हुई हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर पूछूं तो कितना आप एक महीने में अनुमानित कितना आप कमा लेती हैं? जितना हम जितना काम करेंगे उस पर डिपेंड करता है और आप सोच भी नहीं सकते इसकी लिमिट कितनी हो सकती है। जो मेरी हाईएस्ट जो मेरी एक उपलब्धि यहाँ से रही है वो है 11 लाख रुपए की गाड़ी, जो मैंने कोरोना में 15 जून 2020 को मोदी केयर की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव करी है। इस संबंध में फाउंडर प्रियम चतुर्वेदी ने जानकारी दी। आइए अब जानते हैं अनवा के को फाउंडर हैं प्रियम चतुर्वेदी, और आइए उनसे जानते हैं। हालांकि बिजनेस में उन्हें तो विरासत में मिला है, पवन जी की बेटी हैं, वहाँ मोटर से ताल्लुक़ रखती हैं। प्रियम जी बताएं, अनवा जो 4 साल से लगातार ऐसी महिलाओं को छांट कर लाती हैं, सम्मानित करती हैं और जो महिलाएं उनके लिए प्रेरणा देती हैं, तो ऐसे जो आपने छांटे उसमें कौन कौन ऐसी शख्सियतें हैं जिनको आपने यहाँ सम्मानित किया है? एक डॉक्टर वर्तिका किशोर हैं, उपासना गुप्ता हैं और आशना अग्रवाल हैं, गीतांजलि गुप्ता हैं, सोनल हैं, काफ़ी हैं। हमारे पास 25 कैटेगरी हैं। मेजरली मैं अगर आपको बताऊं तो उन 25 कैटेगरी में जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, सीनियर बिजनेस, सीनियर जो सबसे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, सीनियर बिजनेस हैं जो 60 साल से ऊपर हैं और जो बिज़नेस कर रही हैं, यंग बिजनेस अचीवर है जो मतलब जो 22 से अंदर हैं वो अपना बिजनेस कर रही हैं,
जितनी भी कैटेगरीज हो हमेशा एप्लीकेशंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी एप्लीकेशंस रिपीट होती है, और हर बार हम खुद एज अ टीम सोचते हैं कि इनके बारे में तो हमें पिछले साल पता ही नहीं था। ऐसा कैसे है कि हमारे मथुरा में इतने सारे लोग हैं और हमें पता ही नहीं है उनके बारे में। प्रियम ने पूरे बताया किस तरह की कैटेगरीज हैं और किन किन महिलाओं को उन्होंने सेलेक्ट किया है और आज यहाँ मंच पे दिया। उन्होंने बताया इसमें युवा उद्यमी भी हैं और ऐसे भी हैं जो इनको हम कह सकते हैं वरिष्ठ नागरिक के दर्जे में आगे 60 साल से ऊपर के हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, स्वयं आत्मनिर्भर बने हुए हैं। तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं जो ऐसी महिलाएं अभी कुछ नहीं कर रही हैं लेकिन कुछ करने की तमन्ना है, तो उनके लिए निश्चित ही वो एक नज़ीर है। और ये नज़ीर आज अनुभा ने अपने इस चौथे जो अवार्ड सेरेमनी मनाए रहे हैं अपनी, उसके माध्यम से इसको प्रस्तुत किया है। ब्रजमंडल की मातृशक्ति का सम्मान करने से पूर्व अनुवाद की टीम ने अपने कार्यक्रम के प्रायोजक पप्पू ढाबा के स्वामी कुलवीर सिंह द्वारा सांसद हेमा मालिनी और नगर आयुक्त अनुनय झा व जिला उद्योग केंद्र के अनुनय राम महेंद्र कुमार को भी सम्मानित किया। सांसद हेमा मालिनी ने मंच से कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को संबोधित किया। साथ ही ब्रज की बेटियों द्वारा स्थापित इस संस्था के अनूठे प्रयास की जमकर सराहना की। It's so wonderful to be with you, with all of you this evening. It's a very pleasant evening, and it has been a very hectic day for me from morning onwards. I have already attended 3 or 4 programs I had to attend. I think this is the 5th one. Hopefully it is the last. And last one I think I should say is the best, because all the women of Mathura or the achievers award we are all getting. It makes me feel really proud that आप लोग मथुरा के रहने वाले इतना अच्छा नाम बनाया है अपने आप में, क्योंकि नारी शक्ति को पहचानना ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई और बताए नहीं, ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स तो बताएंगे कि आप में कितनी शक्ति है। ये महिला तो प्रकृति है, प्रकृति विश्व तो जननी है, तो वो कमज़ोर कभी हो ही नहीं सकती है। उसे सिर्फ आप लोगों का अपना शक्ति को पहचानना है। नारी शक्ति स्वरूपा होती है। वहीं इस कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन नगर निगम के आयुक्त अनुनय झा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को ऐसे आयोजनों से बल मिलेगा और नगर निगम की ओर से भी वह पूरा सहयोग करेंगे। आज 4th अनवा बिजनेस वुमेन अवार्ड्स 2022 में मैं पूरे अनवा की टीम स्पेशली मिस पावनी खंडेलवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और सुगम कार्यक्रम किया है। बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है कि जब हमारी महिला उद्यमी आगे बढ़ती हैं और सोसाइटी के इकोनॉमिक अर्थ व्यवस्था में वो लोग भाग लेती हैं। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही अनवा जो आज 4th एनुअल बिजनेस अवार्ड्स कर रहा है, ऐसे ही इसका लीप्स एंड बाउंड्स और ये बढ़े ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी महिला उद्यमी ऐसे ही हमारा मथुरा का और प्रदेश का नाम और देश का नाम ऊंचा करती रहे। महिलाओं के आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस प्रयास को कैसे मानते हैं? बहुत ही सक्रिय प्रयास है, बहुत ही सुगम प्रयास है। और जैसा मैडम ने कहा, मिस खंडेलवाल ने कहा कि हमें एक वुमेन एंटरप्रेन्योरियल सेल बनाना चाहिए, महिला उद्यमियों के लिए एक सेल बनाना चाहिए। उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे और आने वाले दिनों में जो आत्मनिर्भर भारत का नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके क्रम में हम लोग ज़रूर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ब्रज भूमि में इस तरह का भव्य आयोजन करने वाली अनवा की टीम मेंबर, जिसमें फाउंडर पावनी खंडेलवाल को फाउंडर गार्गी प्रियतम चतुर्वेदी ने सम्मानित किया।